ये क्या रहेगा इसमें RCH2OH PI3, ये क्या बन जाएगा RCH2I। ये स्टेप पहले कर चुके हम लोग यहाँ पे। अब इसका रिएक्शन अगर AgNO2 के साथ किया जाए तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, कौन बताओगे इसमें? ये भी क्लास में कर चुके हैं हम लोग। अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन AgNO2 के साथ। अगर कुछ याद हो तुम लोग क्लास में किए हुए थे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaNO2 या AgNO2, और एक में क्या बनता था, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर से चेक करते थे। अब तो बताओ इसमें जब AgNO2 होता तो उस केस में क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा था? देखो पेज पलट करके देखो, हम लोग पढ़े भी थे। NaCN, AgCN, NaNO2, AgNO2 सारा रिएक्शन एक जगह पढ़े थे हम लोग। नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, ये चीज पता भी हो, सही है। जब रिवाइज करो तो ये फिर याद रह पाएगा। यहाँ पे वो NO नहीं बनता था इसमें, यहाँ पे इसमें क्या बनता था, यहाँ पे RCH2NO2, ये नाइट्रो अल्केन। और जब NaNO2 या KNO2 रहता तो फिर वो अल्काइल नाइट्राइड, वो NO बनता वहां पे। वो ये क्या बनेगा यहाँ पे, नाइट्रो अल्केन। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे है। अब यहाँ पे आगे देखना था, तो ये दोनों रिएक्शन पीछे हम लोग कर रखे हैं यहाँ पे है। अब इसके आगे का रिएक्शन देखो, और ये जो अल्कोहल आ रहा है, कैसा अल्कोहल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है, एक ही कार्बन से। ये R जो भी इधर होगा, ये OH किससे कनेक्टेड है, सिर्फ इस कार्बन से जो कि प्राइमरी कार्बन आ रहा है यहाँ पे। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब PI3 के साथ करा रहे हैं तो RCH2I, फिर RCH2NO2। अब इसके आगे का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखोगे, HNO2, नाइट्रस एसिड। जब इस नाइट्रो अल्केन का, तुम लोग क्या बोलना यहाँ पे है, नाइट्रो अल्केन इन जनरल, जब इस नाइट्रो अल्केन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराया जाता है यहाँ पे है, इसमें तुम्हारा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इसमें जो प्रोडक्ट बन जाता है इस केस में RCHNO2, इसमें यहाँ पे H को हटा देना था, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। देखते हैं इसका मिक्सम, ये स्टेप नया स्टेप है तो देखते हैं अभी हम लोग। और इसका जो कंपाउंड बना, इसका रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ करा देते हैं यहाँ पे, कोई भी बेस हो, आफ्टर रिएक्शन ये जो कंपाउंड आ रहा है बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये कलर शो करता है, और इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो इसमें जब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है तो फाइनली वो क्या कलर शो करता है, ब्लड रेड कलर। मैं इसका मिक्सम भी बताता हूँ यहाँ पे क्या रहा था, ये कैसे आ रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल का भी देख लो, उसका भी सेम टाइप का मिक्सम रहता है, तुम देखते हैं अभी वहां पे। तो यहाँ तक कॉपी कर लो पहले, देखते हैं, हम लोग मिक्सम देख लेते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल का स्टार्ट करते हैं। ये मिक्सम हम लोग किस स्टेप का देख रहे हैं यहाँ पे है, सिर्फ इस स्टेप का, नाइट्रो अल्केन से HNO2 जब रिएक्ट कर रहा था, ये कैसे बन पा रहा है यहाँ पे। सो कॉपी भी करो यहाँ पे, ये RCH2, बेस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे जो बेस रहेगा तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक NaOH या KOH। RCH2NO2। अब यहाँ पे देखना है कि अगर इस NO2 को मैं इस टाइप से अगर लिख लूँ यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, NO2 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। एक मिनट, इस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है, ये तो क्या था, बेस जो आ रहा था NaOH। अब यहाँ पे एक HNO2 आ गया, HNO2 का नेम क्या है, नाइट्रस एसिड, और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, HO N डबल बॉन्ड O। ये क्या गया यहाँ पे, HO N डबल बॉन्ड, मैंने नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उसके बाद आते हैं इस स्टेप पे। अब नाइट्रस एसिड है, इसका अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी आता है यहाँ पे, नाइट्रस एसिड है, इसी एसिड का अगर दूसरा मॉलिक्यूल आता है HNO2 का, तो H प्लस रिलीज करेगा, और इसके दूसरा मॉलिक्यूल जब HNO2, सोच लो यहाँ पे HON डबल बॉन्ड हो,
ये दोनों है तो एसिड, बट यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी है। ये जो एसिड आ रहा है तुम्हारा दूसरा नाइट्रस एसिड, इससे H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर। जैसे H प्लस को एक्सेप्ट करता है, HON डबल बॉन्ड हो, और ये लोन पेयर डोनेट करके इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप क्लियर है सबको कि दो नाइट्रस एसिड ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स, इसमें से कोई एक H प्लस रिलीज करेगा और एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया अपना लोन पेयर डोनेट करके, इस टाइप से आ जा रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू और भी इंक्रीज कर गया, पहले से भी ज्यादा था नाइट्रोजन से, और अब क्या होता है, ये फाइनली वाटर बन के यहाँ से बाहर चला जाता है, H2O बन के, H2O, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब ये H2O बन के बाहर जा रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा। जब भी हम लोग पीछे भी कर चुके हैं रिएक्शन, जब भी ये वाटर फॉर्म होकर के बाहर जाता है, तो इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के बाहर जाएगा, दैट मीन्स ये H2O और ये N, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा जब ये वाटर बन के बाहर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सही है बिल्कुल। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा वहां पे, वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाटर बन के बाहर जा रहा है। ऑक्सीजन पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा तब ये न्यूट्रलाइज हो पाएगा, तो वाटर तो न्यूट्रलाइज होकर बाहर चला गया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यही जो बनता है तुम्हारा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, इसका नेम होता है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा यहाँ पर। क्लियर है? ये जो HNO2 है वो क्या जनरेट कर रहा है यहाँ पे, NO2 प्लस, और यही यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है इस रिएक्शन में। अब हम लोग आते हैं इस स्टेप पे, RCH HNO2। अब इसमें से जो यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा था तुम्हारा यहाँ पे, इसको इस टाइप से लिखो, N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो। अब यहाँ से जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा था इस केस में, ये H2O, यही H2O क्या करता है, ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, और ये एसिड भी है, ये बेस की तरह अगर एक्ट करेगा यहाँ पे, ये जो O माइनस है इसके H प्लस को बाहर कर देगा, और जैसे H प्लस को बाहर करता है यहाँ पे RCH नेगेटिव चार्ज, H प्लस को बाहर कर रहा है, इस कारण पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो। अब यहाँ पे सोच सकते हो सर वाटर H प्लस को क्यों बाहर कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? बिल्कुल ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन होगा? क्योंकि H प्लस बाहर जाने के बाद इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है N डबल बॉन्ड O के साथ, और N डबल बॉन्ड O एक स्ट्रॉन्गर माइनस एम नेचर है, क्योंकि इसके साथ कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे NO2 का कौन सा नेचर देखेंगे, माइनस एम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा है। और अगर कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा हो, दैट मींस वो जो H होगा एसिडिक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ये स्टेप सबको क्लियर है? यहाँ पे है जो वाटर आ रहा था वही इसके H प्लस को बाहर कर रहा है। क्यों H प्लस को बाहर कर रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में इस कार्बन से डायरेक्टली NO2 ग्रुप कनेक्टेड है, जो कि स्ट्रॉन्गर माइनस एम और माइनस आई भी है। यहाँ पे मेनली हम लोग माइनस एम की बात करें, क्योंकि रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया ये। अब जैसे CH नेगेटिव बना यहाँ पे, अब आगे क्या था, यहाँ पे NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, और जैसे ये NO प्लस आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यही इस नाइट्रोजन पे आके अटैक कर देता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोफाइल है। वैसे मैंने लिखा था इलेक्ट्रोफाइल, काम क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, RCH NO2, ये NO2 मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये क्या आकर के ऐड हो गया, N डबल बॉन्ड O, NO जो आकर के ऐड हो रहा है, N पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये कंपाउंड बना यहाँ पे
अब क्या होगा इसमें सोचना है तुम्हें। अब ये N डबल बॉन्ड O, जैसे कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था, RCH 2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में एसिडिक हाइड्रोजन, तो वाटर एक्वस मीडियम है यहाँ पे है, दैट मीन्स ये टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमराइज होकर के क्या होता था, यहाँ पे है इसका H इधर आ जाता था, RCH डबल बॉन्ड C OH और H, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। RC, ये NO2 एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे है, और ये जो H है ये इधर आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता, टॉटोमरिज्म वाले पार्ट में पढ़ भी चुके हैं, और ये H इधर आ जाता है finally। यहाँ पर भी जो N का डबल बॉन्ड ये इधर आ जाएगा यहाँ पे NOH, और ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे टॉटोमराइज, और यही तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ आ रहा था ऊपर देखो यहाँ पे RC NO2 C डबल बॉन्ड NOH। तो इसको कॉपी करो यहाँ पे, फिर देखते हैं इसको भी हम लोग। तो HNO2 अगर कहीं पे आ रहा है तो वो क्या जनरेट करता है, आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि ऊपर में देख रहे थे यहाँ पे हम लोग। HNO2 आपस में ही रिएक्ट करके क्या जनरेट कर रहा है, नाइट्रोसोनियम आयन प्लस वाटर। अब यही नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है यहाँ पे है, और पहले उससे भी पहले वाटर का काम आ जाता है। वाटर लोन पेयर रहती है, लिविस बेस की तरह भी काम कर पाएगा, और ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली NO2 कनेक्टेड है इस कार्बन से, दैट मींस वो एसिडिक नेचर का है, स्ट्रॉन्गर माइनस एम ग्रुप के ऐड होने के कारण। और एसिडिक नेचर का है तो H को बाहर करेगा नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज वाले नाइट्रोसोनियम आयन पे, और जैसे आकर के अटैक करेगा ये आकर के बॉन्ड बना लेगा और टॉटोमराइज होगा लास्ट में। कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होता है, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है, बट यहाँ से ये स्टेप कैसे आ रहा है कि डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है ये स्टेप भी। यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप जो आ रहा है इसमें तुम्हारा HNO2 से नाइट्रोजन आयन कैसे बन रहा है, तो मान लो कि HNO2 ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल है, नाइट्रस एसिड जो आ रहा है दो मॉलिक्यूल्स है, और दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करता है यहाँ पे है, वो फिर क्या जनरेट कर देता है H2O प्लस NO प्लस, ये NO प्लस नाइट्रोजन आयन। यहाँ पे कोई एक, जैसे कि मैं इसकी फर्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, ये इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे HNO2 को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे एज ए बेस, और ये HNO2 H प्लस को रिलीज कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, ये कैसे एक्ट कर रहा है एज ए एसिड। ये HNO2 आपस में रिएक्ट करता है, और ये इसके H प्लस को जब एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे इस ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये वाटर बन के बाहर गया, N पे पॉजिटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसोनियम आयन, और ये वाटर बन के बाहर जा रहा है। ये रिएक्शन फिर से आगे आता है, बट इसको अभी से याद रखना यहाँ पे। तो सिंपल सा है कि नाइट्रस एसिड कहीं पे आ रहा है तो वो जनरेट क्या करता है, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो ठीक है, कॉपी करो उसको, मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट करते हो सब लोग।
चलो हम लोग देख रहे थे, तो ये किसके लिए देख रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। और जब प्राइमरी, ये जो नाइट्रो अल्केन आ रहा है तुम्हारा, तो इसको भी क्या बोल सकते हम लोग, यहाँ पे है जो फाइनली प्रोडक्ट आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। जब प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के साथ रिएक्शन HNO2 का HNO2 का कराते हैं तो इस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। अब टॉटोमेरियम का स्टेप, ये टॉटोमेरियम अगर याद नहीं है तो फिर तो मुश्किल है यहाँ पे, ये RCH N डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर भी N डबल बॉन्ड ओके में मैंने बता रखा है टॉटोमेरियम। नाइट्रो, ये क्या रहा था यहाँ पे NO ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें यहाँ पे हम लोग, ये तो सिंपल सा था RCH, इस टाइप का दिखाना है RCH N डबल बॉन्ड और ये NO2 ग्रुप, ये एजिटी है यहाँ पे। अब ये जो H है, तो ये H इधर आता है फाइनली यहाँ पे है, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, और इसका भी प्रॉपर मैक्सिमम होता है टॉटोमेरियम का। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म कैसे प्रोसेस होता है वो जाकर के रिवाइज करो यहाँ पे। ये H जैसे यहाँ पे आता और ये 5 बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, और ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे H इधर आ जाती है OH, वही तो आ रहा है यहाँ पे। जैसे एल्डिहाइड कीटोन का टॉटोमेराइजेशन करते हैं, वैसा ही टॉटोमेराइजेशन यहाँ पे NO भी कर रहा है यहाँ पे सेम तरीके से। और NO के लिए भी मैंने क्लास में बता रखा है टॉटोमेरिज्म के टाइम में। नेक्स्ट है इसमें अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो, RCHR और ये OH आ रहा हो, सेकेंडरी अल्कोहल। मैं यहाँ पे ये बता रहा था नीचे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ये भी क्या रहा था तुम्हारा, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब बुकलेट सॉल्व करोगे एक्सरसाइज 3 वहां पे पता चल पाएगा। अब RCHROH, इसका रिएक्शन अगर किया जाए यहाँ पे सेम PI3 के साथ, अल्कोहल है PI3 के साथ सेम रिएक्शन जो नीचे करा रहे थे यहाँ पे है, इसमें क्या बन जाता तुम्हारा प्रोडक्ट RCHR अल्काइल आयोडाइड, इन जनरल क्या बोलेंगे अल्काइल आयोडाइड, और इसका फर्दर रिएक्शन कराता हूँ AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ ये क्या बना लेगा प्रोडक्ट RCHR NO2 प्लस AgI, जो कि यहाँ पर भी देखें हम लोग RCH2NO2 बन रहा था ये, और बाकी बाय प्रोडक्ट क्या होगा AgI, तो प्रिसिपिटेट आउट हो रहा होगा, वो तो अंडरस्टूड है कि AgI भी फॉर्म हो रहा होगा वहां पे। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल था, अब ये जो सेकेंडरी अल्कोहल आता है ये भी कार्बन कैसा हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। अब इसका रिएक्शन जब HNO2 के साथ होता है यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आता है यहाँ पे RCRNO2 N डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन जब किसी बेस के साथ होता है, यहाँ पे तुम लोग सामने लिख लोगे अगर स्पेस है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसमें, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ कराते हैं, चाहे NOH KOH कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ जब कराते हैं तो इसका फाइनली जो कलर होता है यहाँ पे वो ब्लू कलर शो करता है यहाँ पे। दैट मीन्स ये कंपाउंड है किसी बीकर में, उसमें कुछ बेस डाल दो तो कलर चेंज हो जाता है, उसका क्या कलर हो जाएगा ब्लू कलर। और अगर ब्लू कलर हो पा रहा है, जब ये सीरीज ऑफ रिएक्शन ये 3-4 स्टेप कराते हैं हम लोग समझ पाएंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। और अगर ब्लड रेड कलर का आ रहा है फाइनली हम लोग समझ पाएंगे वो कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। अब यहाँ पर ये स्टेप भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो स्टेप आ रहा है तुम्हारा वो कैसे आ पा रहा है, सेकेंडरी नाइट्रो अल्कन से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसका मिक्सअप अब आसान हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे है। यहाँ पे सोचना है कि RCR NO2 है तुम्हारा यहाँ पे है, इस टाइप से दिखा दो इसको, NO2 और एक H है, इस टाइप से लिख सकते हैं CHH। अब क्या होगा यहाँ पे है जो वाटर रिलीज होता था, HNO2 है तो वो काम तो ये फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। HNO2 है H2O प्लस नाइट्रोजन तो जनरेट होगा यहाँ पर भी,
और यही जो वाटर ये क्या करेगा तुम्हारा H प्लस को बाहर कर देगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। RCr NO2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये स्टेप तो सेम ही कर रहे थे यहाँ पे। अब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके पास लोन पे डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल को NO प्लस, जो कि जनरेट हो रहा था यहाँ पे नाइट्रोजन, और यही आकर के अटैक करता है इस नाइट्रोजन पे और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन। RCNO2 R, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा N डबल बॉन्ड। इसमें यही फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो टॉटोमराइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन था, तो फिर ये टॉटोमराइज हो पा रहा था। ये यहाँ पे जब टॉटोमराइज नहीं होगा तो यही फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था, तो लिखा हुआ यहाँ पे। और इसका जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, ब्लू कलर। तो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये कंपाउंड बनाती है। कंपाउंड अलग से भी याद रखना है तुम्हें। इसको कॉपी करो आराम से और इसको कंपेयर भी करो कि दोनों एक ही टाइप का रिएक्शन है, बट जब प्राइमरी अल्कोहल होता है तो फाइनली जो कलर शो करता है वो ब्लड रेड कलर, और सेकेंडरी अल्कोहल फाइनली कैसा कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर का शो कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है। देखते हैं टर्सरी अल्कोहल के, देखते हैं अभी हम लोग। कर ली, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। बिल्कुल सेकेंडरी अल्कोहल में कोई भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म कब होता है, जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो जहाँ पे ये N डबल बॉन्ड आ रहा है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन बचा ही नहीं, दैट मीन यहाँ पे कोई भी टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एक H था जिसके चलते टॉटोमेराइज हो पा रहा था ये। अब अगर टर्सरी अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल RCr R और OH, तो क्या बोलूंगा यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल। इसका रिएक्शन अगर PIG के साथ करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये क्या बनेगा, सेम RCr और ये आयोडीन। इसका रिएक्शन अगर AgNO2 के साथ कर देते हैं यहाँ पे है, ये भी सेम रिएक्शन, RCr आयोडीन को रिप्लेस करेगा, NO2 आ जाएगा, नाइट्रो अल्केन। अब इसका रिएक्शन जब HNO2 के साथ करते हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल, दैट मींस ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। और जब 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन होगा तुम्हारा यहाँ पे, और इसका रिएक्शन जब HNO2 के साथ होगा, तो पहला ये इसमें जो नाइट्रो अल्केन आ रहा था प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, तो ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो पा रहा था यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, NO2 के एडजेंट में ये कार्बन था और उस पे जो हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन था, इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन था, जो कि रिएक्शन का स्टार्ट देखोगे यहाँ पे वाटर H+ को बाहर करके कर रहा था यहाँ पे।
इसमें भी वाटर इस H+ को बाहर करा था, क्योंकि यहाँ पर भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, दैट मीन ये रिएक्शन पॉसिबल हो रहा था। लेकिन 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन में NO2 के एडिशन में जो कार्बन है वहां पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे आर का मीनिंग क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप, वो हाइड्रोजन नहीं है। आर नॉट इक्वल टू H, वो H नहीं है वहां पे। दैट मीन्स कार्बन पे कोई जब हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, यहाँ पे अगर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हो रहा है कुछ उसमें, वहां पे उसका किसी बेस, अगर बेस भी डाल दोगे तो वो कोई कलर इसको नहीं करेगा वहां पे, नो कलर। तो कॉपी करो, मैं इसको समराइज करता हूँ, तीनों रिएक्शन को याद क्या रखना है इसमें यहाँ पे तुम्हें। पहले तो ये याद रखना है कि प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन और टर्सरी नाइट्रो अल्केन का जब रिएक्शन होता है HNO2 के साथ, तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जब प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के साथ रिएक्शन हो रहा था HNO2 का, तो इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है, RC डबल बॉन्ड NOH NO2। जब सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन होगा, ये डायरेक्टली NO आकर के हो जाता है, कोई टॉटोमराइज नहीं होगा यहाँ पे। जबकि अगर टर्सरी नाइट्रो अल्केन है तो ये रिएक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे लिक्विड वो क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन इस 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन के पास नहीं है। ये 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, तुम्हारा नीट 2017 या 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था उसमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विद HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा। उसमें अलग अलग ऑप्शन था, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी, टर्सरी, इस टाइप से दिया गया था वहां पे। तो उसमें जो टर्सरी नाइट्रो अल्केन है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था वहां पे, वो आंसर आ जाता वहां पे। और क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा था, हम लोग तीनों को डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तुम लोग रिएक्शन की बात कर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रो अल्केन जब नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, टर्सरी में कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। अब हम लोग स्टार्ट क्या किए हुए थे, टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए टेस्ट। तो जो अल्कोहल के लिए टेस्ट था तुम्हारा, कि अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कोई प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। जब प्राइमरी अल्कोहल को टेस्ट करना हो, उसमें फाइनली कैसा कलर आ रहा था, ब्लड रेड कलर। सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ब्लू कलर, और टर्सरी अल्कोहल है तो वो कोई भी कलर शो नहीं करता है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट तो काफी आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो टेस्ट भी याद रखना, और ये जो रिएक्शन है नाइट्रो अल्केन का वो भी याद रखना था यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। फिर यहाँ पे एक टेस्ट और भी है अल्कोहल के लिए, बट वो काफी आसान सा, देखते हैं उसको। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। ये अल्कोहल का टेस्ट देख रहे थे हम लोग इसमें। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें अल्कोहल के लिए ही, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट।
फर्स्ट क्या था, लुकास-रिएन टेस्ट अल्कोहल के जो पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड था विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें की सीरीज ऑफ रिएक्शन आ रहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए। थर्ड है स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब इसमें आ रहा है कि स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये होता क्या यहाँ पे है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है NH4 ट्वाइस CeNO3 होल 6। इसका नेम क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। बाकी इसका IUPAC नेमिंग भी कर सकते हो, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। अब इसका जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है यहाँ पे, ये एक ग्रुप रिएजेंट होता है, ये सिर्फ अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर पाता है। कि मान लो कि अल्कोहल एक बीकर में तुम्हारा एल्डिहाइड और एक बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसमें से पता करना है कि अल्कोहल कौन सा है, तो उसके लिए टेस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, उसको ये टेस्ट डिस्टिंग्विश नहीं करता है। इसमें जब प्राइमरी अल्कोहल होगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो या फिर टर्सरी अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो, इस तीनों में से किसी का रिएक्शन अगर कराते हो यहाँ पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, सी क्या है, सेरियम CeNO3 होल 6, इसका जब रिएक्शन होता है यहाँ पे है, ये कलर शो करता है यहाँ पे फाइनली। यहाँ पे ये जो रहा था इसको बोलते हैं ग्रुप रिएजेंट, दैट मीन्स ये तीनों टाइप के अल्कोहल का किसी भी के साथ रिएक्शन होता है इसका, तो सेमी कोड बनाता है, सेमी कलर शो करता है वहां पर। और ये क्या रहता है तुम्हारा, रेड कलर। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल के लिए। और ये तीनों टाइप के अल्कोहल के लिए रहता है, क्योंकि तीनों में सेमी कलर शो करता है। और जब तीनों में सेमी कलर शो करता है, हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। बट इतना पता कर पाएंगे ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड नहीं है ये। इसको भी बस इतना कॉपी कर लो, बस ध्यान रखना है। जबकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, उसके दो टेस्ट ऑलरेडी है अपने पास, लुकास-रिएन टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। तो टेस्ट अल्कोहल के लिए ये दो टेस्ट था यहाँ पे, और एक लुकास-रिएन जो कि पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें ईथर का प्रिपरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन लोग पढ़े हुए थे, कौन सा रिएक्शन था कोई बताओ इसमें। ईथर्स के सिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े हुए थे हम लोग। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सही है, वो क्या था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर के सिंथेसिस के लिए, और जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़े भी थे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मैंने कई बार बताया भी था, मतलब उस टाइम, कि वो बोर्ड के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार उस पर अगर देखोगे प्रीवियस ईयर बोर्ड, जिस भी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड हो चाहे महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, उसमें वो क्वेश्चन आता ही है बोर्ड पे लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स टाइप से। अब ईथर का एक मेथड और भी होता है जो कि हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, वहां पे है प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय यूजिंग ड्राई AG2O। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय यूजिंग ड्राई AG2O। अब ये ड्राई AG2O एंड अल्काइल हाइड, इसको ऐड कर लेते हो, एंड RH अल्काइल हैलाइड।
अब जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यहाँ पे है RX का Ag2O के साथ होता है यहाँ पे, ये फाइनली ईथर का फॉर्मेशन कर पाता है ROR। और बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा। वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हारा, वहां पे सिंपली रहेगा कि अल्काइल हैलाइड when alkyl halide reacts with Ag2O what will be the final product। तो जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन Ag2O के साथ होता है वो क्या बनता है ईथर। इसका कुछ प्रॉपर मैक्सिमम तो नहीं है, बट सोचना कैसे है इसको प्रोडक्ट को वो देखते हैं वो यहाँ पे अभी। और बाकी बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा इसका AgX। इसमें जो सोचने का तरीका यहाँ पे है RX, और Ag2O को क्या लिख सकते हो यहाँ पे है AgOAg, क्लियर है यहाँ पे है। और फिर से RX का 2 मॉलिक्यूल हो रहा था X और R, इसका ये कोई प्रॉपर मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे, और उसको देखना भी नहीं है, बट इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे याद रखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे RX AgOAg स्टैच मैंने लिख लिया, और ये R दूसरा मॉलिक्यूल RX का, ये क्या होगा यहाँ पे है AgX। AgX क्या होता है हमेशा PPT फॉर्म करता है, चाहे AgCl हो या फिर AgBr हो या AgI हो। यहाँ पे AgX और ये भी AgX फॉर्म करेगा, यहाँ पे PPT फॉर्म करेगा ये, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgX आ जाता है यहाँ पे। बच क्या गया तुम्हारा इसमें ROR, ये क्या बन जा रहा है तुम्हारा ईथर। क्लियर है यहाँ पे है। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन Ag2O के साथ होगा तो इस टाइप से सोचना है तुम्हें यहाँ पे। बाकी इसका एग्जांपल एक दो देख लेते हैं वो यहाँ पे है। तो मान लो इसमें तुम्हारा CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड हो, इसका रिएक्शन अगर Ag2O के साथ किया जा रहा है तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोच के बताओ कंपाउंड्स का नेम। CH3CH3Cl, इसका रिएक्शन Ag2O के साथ हो रहा है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। और अंडरस्टूड है कि अगर अल्काइल हैलाइड आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि 2 मॉलिक्यूल्स होगा वहां पे, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। नहीं, इथॉक्सी ईथर वो मिक्स नहीं करना उसको, या तो इथॉक्सी इथेन IUPAC नेम, या फिर कॉमन नेम बताना है तो कॉमन नेम के टर्म में बताना। कॉमन नेम क्या होगा इसका डाइथाइल ईथर, इथॉक्सी ईथर नहीं बोलेंगे, कॉमन नेम क्या होगा डाइथाइल ईथर, सही है बिल्कुल। या फिर IUPAC नेम बताओगे तो फिर इथॉक्सी इथेन, ये क्या फॉर्म हो जाता CH3CH2OCH2CH3। किस टाइप से लिख रहे हैं प्रोडक्ट ये चीजें क्लियर हो यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा सिंपली डाइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन जो वर्ड यूज करो। अब यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा CH3CH CH3Cl, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल होगा जो कि अंडरस्टूड है, सही है बिल्कुल। उसमें क्या बन जाता है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पे है, ठीक है, रहेगा CH3CH CH3O CH3CH3। काम वही करना है जो यहाँ पे R के जगह, बस यही तो ग्रुप चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसका मैं नेम लिख दे रहा हूँ डाई आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल और ये भी आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ये भी ईथर का प्रिपरेशन का एक मेथड है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी बस एक लाइन में दे रखा है वहां पे। एनसीईआरटी बुक में जब अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर ओपन करोगे, और सब लोगों के पास अब एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, सब लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग एनसीईआरटी से नहीं करें तो इसको लोग एनसीईआरटी को नहीं देखना है, बिल्कुल जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होता जाएगा वो एनसीईआरटी बुक भी एक बार लगाते जाएंगे वहां पर। बुक तो सबके पास होना चाहिए एनसीईआरटी का। और जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन्स, उसमें से एक पार्ट एराइल हैलाइड वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। तो हेलो अल्केन्स का मैक्सिमम पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, और एक एराइल हैलाइड वाला पार्ट है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी जो फिनॉल है, तो
फिनॉल का अलग चैप्टर है तुम लोगों में, तो तुम लोगों का जो बुकलेट डिजाइन किया गया है, एराइल हैलाइड दैट मीन्स एरोमेटिक रिंग, और फिनॉल भी एक एरोमेटिक है। ये दोनों के लिए एक अलग ही एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम करके चैप्टर है, जो कि आई थिंक तुम लोगों को मिल भी गया होगा एक इस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड नेम करके, या नहीं मिला तो मिल जाएगा वो। एनसीईआरटी में पेज नंबर क्या है, मुझे पेज नंबर वाइज तो याद नहीं, बट अल्कोहल फिनॉल ईथर तो लास्ट में ही तुम्हें मिलेगा, ईथर वाले पार्ट में। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जाकर के देखोगे तो वहीं पे तुम्हें विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और वहीं पे तुम्हें ये रिएक्शन भी मिलेगा। जो सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ईथर वाले लास्ट में जाकर के देखोगे, उसमें सेकंड लास्ट पेज स्टोरी वाला जो होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ता हम लोग, इसमें यहाँ पे है इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस रिएक्शन है तुम्हारा इसमें, यहाँ पे है, यहाँ तो कॉपी कर लिए हो गए। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। कर ले कॉपी, तो कर ले सब लोग यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हम लोग इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो कि मिसलेनियस रिएक्शन का ही पार्ट है ये। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है रियल लाइफ में, पढ़े होगे सब लोग। क्लोरोफॉर्म का यूज फ्लोर क्लीनर से। फ्लोर क्लीनर और एनेस्थीसिया के लिए। बिल्कुल, ये क्या होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मतलब मेडिकल फील्ड में, तो क्या एनेस्थीसिया के लिए एज ए एनेस्थेटिक यूज किया जाता है ये क्लोरोफॉर्म। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है CHCl3। और इसका रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं यहाँ पे है Ag और हीट। ये क्या बनता है प्रोडक्ट, इनको याद हो, ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं। एनीवन, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर सिल्वर पाउडर के साथ होता है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। Ag का मतलब क्या है, Ag पाउडर, इस टाइप लिख भी सकते हो यहाँ पे, सिल्वर पाउडर और हीट। जब क्लोरोफॉर्म, एसिटिलीन। बिल्कुल सही है, ये क्या बनता है, एसिटिलीन। प्रोपीन नहीं बनेगा, प्रोपाइन, ये इथाइन बोल सकते थे। ये क्या बनता है यहाँ पे, एसिटिलीन। ये इसी को क्या बोलो, इथाइन। आईपीएस नेम इथाइन और कॉमन नेम एसिटिलीन। और मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बताया भी था, लोग कैसे सोचना था इसको। ये HCl, और ये क्या रहेगा तुम्हारा 6Ag आ जाता है, और ये Cl, इसको नोट नहीं करना, ऑलरेडी किया हुआ क्लास में। ये क्या रहेगा यहाँ पे, 6AgCl बन के बाहर चला जाता है, AgCl पीपीटी फॉर्म कर लेता है, और इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये आपस में क्या कर लेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन। और जब एसिटिलीन को रेड डॉट आयरन ट्यूब से पास कराया जाता है, तो वो क्या बनता है, बेंजीन। बेंजीन। ये रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट सब रिएक्शन, इसको याद रखना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे का भी रिएक्शन आते जाएगा, बट हम लोग उसकी बात नहीं करें। यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन जब सिल्वर पाउडर के साथ होता है, तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एसिटिलीन। अब इसी में इसका रिएक्शन, अब एक ये रिएक्शन डायरेक्टली याद रखना है तुम्हें, O2 और हीट।
O2 या एयर लिखा रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, या सिर्फ O2 एयर, इस टाइप से O2 या फिर एयर लिखा रहे क्वेश्चन में। तो क्लोरोफॉर्म का जब रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं, O2 के साथ कराते हैं यहाँ पे, इसमें जो कंपाउंड बनता है तुम्हारा वो COCl2 फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, बाकी वो H2O बन के बाहर चला जाता है। ये जो COCl2 फॉर्म होता है तुम्हारा यहाँ पे, इसका नेम क्या होता है? फॉस्जीन। यहाँ पे जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन O2 या क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब एयर के साथ होता है तो वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है? फॉस्जीन, जो कि ये भी एक गैस है, विशेष फॉर्म में रहता है। एक ये रिएक्शन तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे, इसका कुछ प्रॉपर मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्ट करता है, इसका कुछ अलग से मैक्सिमम नहीं है जो कि हम लोग यहाँ पे लिख पाए। बट ये क्वेश्चन एक आ सकता है इस टाइप का, इसको भी याद रखना है यहाँ पे। वैसे तो जो पिछले 2-3 साल से रिएक्शन पूछा जा रहा है नीट में, वो तुम्हारा मैक्सिमम बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं होता, बट कभी कभी एक आध क्वेश्चन वैसा आ जाता है जो कि डायरेक्टली भी याद रखना है वहां पर। नेक्स्ट है तुम्हारा इसका रिएक्शन अगर Cl2H के साथ किया जाए, सोच के बताओ क्या होगा इसमें, हम लोग कर सकते हैं क्लास में। एनीवन? Cl2H क्या करता है वहां पे? एक ही H है वो, तो जब भी Cl2H होगा मोनो हाइड्रोजनेशन, तो क्या करेगा? H को रिप्लेस करेगा Cl से, ये क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन Cl2H के साथ होगा तो क्या फॉर्म हो जा रहा है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लॉजिक क्लियर है यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? तो H कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है, सेचुरेटेड है ये, sp3 कार्बन है, तो वहां से H को रिप्लेस कर पाएगा ये Cl, तो CCl4 बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसका यहाँ पे KOH के साथ किया जाए, ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? सोचना है अब यहाँ पे। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन KOH के साथ होगा यहाँ पे है, सोचो कुछ इसमें। फर्स्ट अगर याद नहीं आ रहा तो फर्स्ट पेज देखो पलट के, जहाँ पे हम एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे, और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो लोग फर्स्ट रिएक्शन पढ़े थे वहां पे 1-1 एलिमिनेशन, पेज पलटो एक बार, वहां पे क्या था? 1-1 एलिमिनेशन जाकर के देखो, कार्बिन डाइक्लोरो का। वो क्या फॉर्म हो रहा था वहां पे? डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पे जब क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? CCl2, बाकी और भी प्रोडक्ट बन रहा था यहाँ पे है, जो भी आ रहा था तुम्हारा KCl वगैरह कुछ आ रहा था यहाँ पे, वाटर, इस टाइप से है। इसमें सिर्फ एक नया रिएक्शन यही आ रहा है, बाकी सब तो पीछे पड़ चुके हैं हम लोग। अब एक दो रिएक्शन और भी है यहाँ पे, जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर में आगे आएगा, बट वो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होता है तो उसको बस लिख लो अभी यहाँ पे। जैसे कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर बेंजीन के साथ होता है यहाँ पे, और बेंजीन के साथ रिएक्शन विद एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा यहाँ पे है PH CH, तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है, 3 बेंजीन यहाँ पे आ जाता है, और ये जो रिएक्शन होता है उसको लोग बोलते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि आगे आएगा डिटेल में जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे हम लोग, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वहां पे डिटेल में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूँ, बट वो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन रहता है, इसको भी एजिटी लिख करके छोड़ दो यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे, जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन फिनॉल के साथ किया जाएगा विथ KOH,
फिनॉल के रिएक्शन जब KOH के साथ किया जाएगा यहाँ पे, इसमें जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे वो तुम्हारा OH CHO OH CH, इसमें दो बॉन्ड बनता है यहाँ पे है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रीमैट टीमान रिएक्शन, रीमैट टाइमान रिएक्शन। शॉर्ट में बोलते हैं इसको RTR, रीमैट टीमान रिएक्शन। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है, इसका अलग ही चैप्टर है एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मीन बेंजीन, फिनॉल, वहां पे आएगा फिर से। चलो ऊपर का कॉपी कर चुके हो गए, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे देखना है इस केस में एक और रिएक्शन आता है यहाँ पे, प्राइमरी एमीन, एरो के ऊपर ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, RNH2 प्राइमरी एमीन और KOH, इसका भी जब रिएक्शन होता है ये जो कंपाउंड बनाता है यहाँ पे है RNC आइसोसाइनाइड, और इसको भी बोलते हैं हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बेसिकली इसका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन ये अलग अलग चैप्टर आता है, और ये जो तुम्हें मिलेगा NCERT के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वहां पे ये है, बट ये सब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, और क्लोरोफॉर्म का कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है उस बुकलेट में, उसको याद रखना है यहाँ पे। अभी एक और रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, बट तो हम लोग डिफरेंट चैप्टर में पढ़ते हैं तो वहां पे आगे आएगा। एक रिएक्शन और है यहाँ पे है, इसका रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, इसका रिएक्शन बस यहीं पे देखेंगे कैसे हो रहा है यहाँ पे। जब इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करता है यहाँ पे, इसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है Cl3CNO2, और इसका जो नेम होता है इस कंपाउंड से उसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। Cl3CNO2। अब इसका हम लोग जैसे मैंने बताया जो तीनों स्टार लगाया हूँ वही सिर्फ आगे आएगा, ये यहाँ पे ही देखना कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होता है तो क्या बना रहा है Cl3CNO2, डॉट है ये बीच में Cl3C.NO2, एक बॉन्ड दिखा दो यहाँ पे डॉट ना दिखा करके, Cl3CNO2 इस टाइप से। अब इसका देखना है कि सोचना है कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, खुद से सोचो यहाँ पे कि HCClCl क्लोरोफॉर्म है ये, और HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HONO2 नाइट्रिक एसिड। अब होता क्या यहाँ पे है, ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका ये H एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक नेचर का होता है ये H? क्योंकि इसके पास जब H प्लस बाहर जाएगा C नेगेटिव बनेगा तो तीनों क्लोरीन के साथ d ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा होगा, और जब ये एसिडिक नेचर का है ये H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही H प्लस रिलीज होता है यहाँ पे इसके पास HONO2 है, ये इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे, और जैसे इसके H प्लस को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे है, ये क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा CCl, और ये क्या आ जाता है तुम्हारा HOH, और ये NO2। अब यहाँ पे क्या स्टेप हो रहा होगा उसमें सोच के बताओ सब लोग। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और H2O,
हाँ बताओ फिर से। पानी निकलेगा। बिल्कुल, ये क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होगा बाहर चला जाएगा यहाँ पे, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा इस केस में, ये नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, NO2 प्लस बन जाता है और वाटर बाहर चला गया। अब ये NO2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे C नेगेटिव आ रहा है, तो यही CCl3 नेगेटिव, यही लोन पे नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा यहाँ पे है, और ये NO2 इसके साथ कनेक्ट हो जाता है कार्बन के साथ, तो यही तो CCl3 और NO2 कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। इसको बस ब्रैकेट में वहीं पे मैक्सिमम दिखा दो वहां पे कि किस टाइप से आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे, यही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि याद रखना है तुम्हें यहाँ पे। एक और रिएक्शन उसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे एक आ रहा है CH3, इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3, एसीटोन आ रहा हो और इसका रिएक्शन OH माइनस के साथ कराया जा रहा है यहाँ पे। इसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे CH3 ट्वाइस C OH CCl3, इसको इस टाइप से दिखाओ यहाँ पे। CH3 CH3 CCl3, और इसका जो नेम होता है क्लोरीटोन। अब इसका भी अगर मैक्सिमम सोचना चाहो यहाँ पे है, बेसिकली वो आगे का पार्ट है, जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड, वहां पे हम लोग देखेंगे इसके। बट यहाँ पे मैक्सिमम अगर सोचना चाहो, हम लोग इतना मैक्सिमम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन तो सोच पाएंगे यहाँ पे। ये OH माइनस क्या है यहाँ पे, बेस की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ का जो H होता है एसिडिक हाइड्रोजन, वो क्या फॉर्म कर देगा, OH माइनस H प्लस को बाहर कर देगा। ये क्या बन गया तुम्हारा CCl3 माइनस। ये स्टेप क्लियर है इसमें, OH माइनस H प्लस को बाहर करेगा क्लोरो फॉर्म के, तो CCl3 माइनस, जैसा कि यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है। और यही CCl3 माइनस अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एसीटोन पे, मैं डिफरेंट कलर से अगर दिखा दूं, यहाँ पे है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करता है, जहाँ पे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसको। ये CCl3 नेगेटिव इस कार्बन पे जैसे आके अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये ओपन हो जाता है, और जैसे ये ओपन हुआ तो ये O माइनस, इस कार्बन से दो CH3 तो कनेक्टेड पहले से ही है, CH3 CH। अब ये CCl3 आके कनेक्ट हो गया और ये पाई बॉन्ड ओपन हुआ था, तो ये क्या हुआ होगा, O माइनस, और यही O माइनस वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करके OH बना लेता है, क्लोरीटोन। क्लियर है यहाँ पे मैक्सिमम कि CCl3 फॉर्म होता है, CCl3 कैसे फॉर्म होता है, OH माइनस और H प्लस बाहर जाएगा यहाँ से ये, और यही आकर के अटैक करता है, पाई बॉन्ड ओपन होगा। बाकी एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर में वहां पर फिर से आता है, और इसका एक मेडिकल यूज है जिसको कि एज ए हिप्नोटिक्स यूज किया जाता है इसको यहाँ पे। हिप्नोटिक्स, एक वो नहीं आएगा यहाँ पे, HYPNO, हिप्नोटिक्स। बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, जिसमें जो तीनों स्टार लगाया हुआ है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। सो ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, इसका सारा क्वेश्चन अब कर सकते हो इसमें यहाँ पे। तो तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग पार्ट था, बाकी तो कर ही चुके होगा उसमें, तो रिमेनिंग जो पार्ट था तुम्हारा इसमें सेक्शन के पॉली हेलोजन कंपाउंड, उसको भी कर पाओगे, और उसके अलावा जो भी कंपेरिजन ऑफ मैग्नीशियम, उसको भी सेक्शन आई कर पाओगे सारा इसमें। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 भी तुम्हें कंप्लीट करना है।
इसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, HYPNO, HYPNOTICS, hypnotics, used as hypnotics। और ये सारा रिएक्शन तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखा है, पेज नंबर अगर 14 पे जाकर के देखोगे, ये सारा रिएक्शन दे रखा है वहां पे, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन बुकलेट के पेज नंबर 14 पे। ये मिसलेनियस रिएक्शन टाइप्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में आता है वहां पर। तो ठीक है, तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा इसमें, बाकी देखते हैं कुछ चीजें और भी अब हम लोग, बट इसमें तुम्हारा एक्सरसाइज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो, जो एक दो सेक्शन रिमेनिंग है उसको करना है। आज का जो तुम्हारा होमवर्क है इसमें मेनली एक्सरसाइज 2, और एक्सरसाइज 2 में ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में, तो उसको करना है। एक्सरसाइज 3, अब देखो इसमें तुम लोग एक काम ये करोगे, और एक्सरसाइज 3 का जो पार्ट 2 है उसको अगर करना चाहो तो कर लोगे, क्योंकि उसमें जो जेई मेंस का अभी का लेवल है वो नीट के लेवल से ज्यादा ही रहता है यहाँ पे। बट कुछ क्वेश्चन अगर दिया गया तो उसको भी कर लोगे वहां पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट जो रिमेनिंग सेक्शन उसको तो करेंगे ही, देन एक्सरसाइज जी पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और स्पेशली पार्ट 1 एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, एंड देन पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे उसका, और देन एक्सरसाइज 2 पे आएंगे। तो डिस्कशन में हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देन एक्सरसाइज 2। तुम लोग को ये बताओ, तुम लोग का जो अगला चैप्टर रहेगा इसमें वो रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीआर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसका बुकलेट मिल गया तुम लोगों को सबको? यस सर। तो ठीक है, इसका अगर बुकलेट मिल गया तो इस पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास से, इसका स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो ठीक है, इसका बुकलेट मिल गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखोगे कि सर एनसीईआरटी बुक में तो इस नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अगर बुकलेट देखते हैं तो ऑर्गेनिक का जो सीक्वेंसिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वहां पे। अब जितना भी तुम्हारा चैप्टर है, हेलो अल्केन्स आ गया, अल्कोहल फिनोल ईथर आ गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ गया, कार्बन कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स आ गया, इसमें जितना भी रिडक्शन वाला पार्ट और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, इवन हाइड्रोकार्बन जो 11 का पार्ट है तुम्हारा, उसमें जितना भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट है सबको एक जगह कर दिया गया है, और उसको एक चैप्टर ही बना दिया है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। और हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज होता है। इवन हेलो अल्केन्स में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता था, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी, बट मैंने उसको स्किप किया है क्योंकि वो सारा तुम्हें जो उसका क्वेश्चन है तुम्हारे बुकलेट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अलग से दिया गया वहां पर। ये जो तीनों पार्ट अलग अलग चैप्टर में तुम्हें दिया जाता है उसको एक जगह कर दिया गया है और एक चैप्टर बना दिया गया है, जिससे कि पढ़ने में उसको आसानी हो, एक जगह सब रहे। और वही चीज एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में दे दिया गया है। और बाकी जिनके पास एनसीईआरटी बुक है, एक मिनट वेट कर लोगे, जिनके पास एनसीईआरटी बुक है, एक मिनट में बुक ओपन कर लो एनसीईआरटी का, अभी देख सकते हो या फिर बाद में देख लोगे। अगर एनसीईआरटी बुक सामने है तो वहां पे देखो अभी, उसमें जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लास्ट पार्ट है उसमें देख करना क्या, मैं एक मिनट वेट करो।
मैंने बताया हुआ है कि ग्रीनार्ड एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, उसमें चैप्टर का कोई एनसीईआरटी में ही नहीं हो। एक मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ। इसमें एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको ओपन करना है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बुकलेट तो कम से कम सबके पास है एनसीईआरटी। देखिए बायो में तो एक एक लाइन सर और रहता है उसमें, तो केमिस्ट्री में भी हम लोगों को वही काम करना है, बट थोड़ा सीक्वेंसिंग अलग है। लेकिन जब एक बार सब लोग पढ़ लेंगे सारा चैप्टर, देन हम लोग एनसीईआरटी बुक भी करेंगे, उसका भी एक्सरसाइज या जो भी उसमें आ रहा है वहां पे। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर, तो थ्योरी का जो लास्ट पार्ट है, उसमें हाँ इसमें देखना है तो मैं यहाँ पे है, उसमें कुछ अलग से दे रखा है वहां पे, पोली हेलोजन कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी। आई थिंक अगर एनसीईआरटी बुक सामने अगर है जिनको, तो देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट पेज, थ्योरी का लास्ट पेज, जहाँ पे दिया हुआ है पोली हेलोजन कंपाउंड 10.7। तो जिनके पास अगर सामने बुक नहीं है तो वो देख लोगे, और बुकलेट अगर नहीं है तो वो परचेज भी कर लो, बुकलेट तो होना चाहिए एनसीईआरटी का। तो 10.7 में दिया हुआ है पोली हेलोजन कंपाउंड, बिल्कुल लास्ट पेज में, और कंप्लीट थ्योरी दिया गया है वहां पे। तो उसमें तुम्हें कुछ कंपाउंड्स के बारे में दिया गया, जो कि क्लोरोफॉर्म एक दिया गया वहां पे, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एज आईपीएससी नेम क्लोरोफॉर्म को, ट्राइक्लोरोमीथेन, एक कार्बन दैट मीन मीथेन और 3 ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर उसी तरह आयोडोफॉर्म के लिए भी दिया गया, एक बस स्टेटमेंट लिख दिया गया वहां पे कि आयोडोफॉर्म का यूज क्या होता है, एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है वहां पे आयोडोफॉर्म को। एक लाइन का स्टेटमेंट है वहां पे कि क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है, आयोडोफॉर्म का यूज क्या है, CCl4 का यूज क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज क्या है उसमें वहां पे है, या फिर इवन CH2Cl2 का यूज क्या है, CH2Cl2 हो या क्लोरोफॉर्म हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, उसका मेनली वहां पे यूज दिया गया है। उसको एक बार खुद से रीड करोगे, और उसी पेज पे वहां पे उसके आगे एक दिया गया वहां पे फ्रीऑन के बारे में, FREONS, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है वो फ्रीऑन, और एक लास्ट में दिया गया DDT के बारे में। तो DDT का यूज सबको पता भी है, इसका छिड़काव किया जाता है DDT का। ये लास्ट पेज जो है तुम्हारा फ्रीऑन, 3-4 लाइन दिया गया इसके बारे में, DDT, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका यूज क्या, तो उसको एक बार रीड कर लोगे खुद से। क्लियर है सब लोगों को? शायद जिनके पास एनसीईआरटी वो देख भी पा रहे होंगे वहां पे। तो लास्ट का जो पेज है ये पोली हेलोजन कंपाउंड, उसके बाद खुद से रीड कर लो। थ्योरेटिकल पार्ट में कहीं भी तो समझने वाला पार्ट नहीं है कि क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है, आयोडोफॉर्म का यूज क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज क्या है, DDT का रियल लाइफ में क्या यूज होता है। वो लास्ट पेज एनसीईआरटी बुक से तुम्हें देखना है। चलो ठीक है, वो तो देख लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जब होगा सैटरडे को, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग, तो बचा हुआ पार्ट उसको डिस्कस करेंगे, एंड एक्सरसाइज 3 एंड देन एक्सरसाइज 2। ये होमवर्क कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, 12th बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए तो है इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। तो ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी यहाँ पे, कोई भी डाउट हो, इन जनरल डाउट तुम लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड हो, या कुछ भी और अगर डाउट आ रहा हो इन जनरल,
तो ठीक है, टाइम भी हो रखा है, तो हम नेक्स्ट क्लास से ये डिस्कशन करेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। बट इसको एक दो लेक्चर में हम लोग पहले प्रॉपर डिस्कशन करके फिनिश कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहां पे। तो ठीक है, फिर हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।